हेलो स्टूडेंट, आई एम योर टीचर एंड ट्यूटर सौरभ सारस्वत। यूनिटी क्लासेस में आपका स्वागत करता है। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड एक ऐसी ट्रिक सीखने जा रहे हैं जो कि एमसीक्यू में हेल्प करेगी और या जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, अपना रिवीजन कर रहे होंगे, दैट टाइम आपको बहुत हेल्पफुल होगी। एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक है जिससे हम सारे जितने भी टाइप के फिगर्स बनेंगे, मैं यहाँ क्वेश्चनों को एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं वो फिगर को डिस्कस करूँगा जो क्वेश्चंस में बनते हैं और उनको कैसे शॉर्ट ट्रिक्स की हेल्प से वी कैन फाइंड आउट द क्विकली आंसर ऑफ दैट थिंग्स। ओके, सो लेट स्टार्ट। और स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने मेरा फर्स्ट पार्ट जो कि इंट्रोडक्टरी पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस का या एप्लीकेशन इन ट्रिग्नोमेट्री, तो वो आप कर लीजिएगा वहाँ से कवर, उसके बाद इसको समझेंगे तो इट इज़ मच बेटर फॉर यू बिकॉज देयर आई एक्सप्लेन टू मैनी थिंग्स लाइक दैट द लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड द यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, लेट्स सी। ठीक है, जनरली आपने बहुत सारे क्वेश्चंस किए होंगे, ठीक है, तो वहाँ आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि मैं ऐसा एज्यूम करके इस ट्रिक पर आया हूँ, ये ध्यान रखना, और मैं जिस वे के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप वही वे को उसमें मेमोराइज करना और रिमेंबर रखना। तो देखो, जनरली हम जब ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशन के क्वेश्चंस करते हैं तो वहाँ हम या तो 60 डिग्री एंगल की बात करते हैं या 30 डिग्री एंगल की बात करते हैं या 40 डिग्री वाले एंगल के लिए बात करते हैं। मोस्टली इन तीन एंगल्स की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक हमारा राइट ट्रायंगल होता है, ठीक है, और राइट ट्रायंगल होता है तो उसमें जो एक्यूट एंगल होते हैं उन्हीं के बेसिस पर हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक के जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो जरा सोचो कि ये सारे भी किस में होते हैं? 10 में होते हैं, और 1045 की वैल्यू 1 होती है, 1030 की वैल्यू 1/√3 होती है, और 1060 की वैल्यू क्या होती है? √3 होती है। तो लेट स्टार्ट हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट दैट ट्रिक। ओके, सो और एक बात मैं अर्लियर क्लासेस से रिलेटेड है वो मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर किसी वैल्यू को इंक्रीज करना है हमें, सपोज दैट किसी वैल्यू को हम इंक्रीज करना चाहते हैं, तो क्या उसमें मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड लगाएंगे? ऑफकोर्स मल्टीप्लाई लगाएंगे। जैसे अगर 4 है, अगर इसको मुझे इंक्रीज करना है तो ऑब्वियसली मैं इसमें 3 से क्या लगाऊंगा? मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो 4 3 या क्या हो गया 12। अगर ये 4 है, अगर सपोज दैट मैं 3 से डिवाइड लगाता हूँ तो ये कम हो जाएगी वैल्यू, 4 से रिड्यूस होकर कितनी हो जाएगी? 1 पॉइंट समथिंग, 1.3 समथिंग हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? तो इसका क्या मीनिंग है? इसका क्या मीनिंग समझ रहे हैं कि हम यहाँ से ये चीज़ अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि सर किसी भी वैल्यू को ग्रेटेस्ट करना होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे और किसी वैल्यू को स्मॉलेस्ट करना होगा तो डिवीजन करेंगे। अब किसका करेंगे ये मैं दिखाता हूँ। देखिए, एक कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन को हम चेकआउट करते हैं। कंडीशन ऐसी भी आती है क्वेश्चन में जो सीधा सीधा क्वेश्चन दे रखा होता है एमसीक्यू में, दैट इज ए बी एंड सी। ठीक है, ए बी इज द टावर whose height is suppose 30 centimeter, ठीक है, and the angle of elevation of the top of the tower from the horizontal plane that is 30 डिग्री। ठीक है, तो जरा ऑब्जर्व करिए, ये एक राइट ट्रायंगल है और ये एंगल 90 डिग्री का होगा और ये एंगल 30 डिग्री है, तो ऑब्वियसली बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल इफ वी इंप्लीमेंट इन इट देन वी कैन गेट इट 60 डिग्री। जब ये 60 डिग्री होगा तो अब हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं ये ध्यान रखना। ऑल एंगल्स को गेट करने के बाद ये 30 डिग्री का एंगल है, ठीक है, और इसके जस्ट सामने वाली साइड क्या है? इन फ्रंट ऑफ द 30 डिग्री ऑफ एंगल 30 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमने 9th में थ्योरम्स और इनइक्वलिटी रीड कर रखी है कि साइड अपोजिट टू ग्रेटेस्ट एंगल आर ग्रेटेस्ट और साइड अपोजिट टू स्मॉलेस्ट एंगल आर स्मॉलेस्ट। तो ये स्मॉलेस्ट एंगल है इन दोनों के कंपैरिजन में, तो ऑब्वियसली ये साइड कैसी है? स्मॉलेस्ट होगी, और 60 डिग्री के जस्ट इन फ्रंट में जो साइड होगी वो इस हाइपोटेनियस से स्मॉलेस्ट होगी, बट इस परपेंडिकुलर ए बी से क्या होगी? ग्रेटेस्ट होगी। और यू ऑल ऑफ यू नो दैट जस्ट 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली जो साइड होती है देन वी कॉल इट
हाइपोटेनियस, और जिस एंगल की बात करते हैं उसके जस्ट सामने वाली साइड जो होती है उसे परपेंडिकुलर बोलते हैं, और ये होता है हमारा बेस। ठीक है, तो अब जरा सोचिए, अगर मैं ये वाला पार्ट मुझे, ये वाली साइड मुझे फाइंड करनी है, तो मैं क्या सोचूंगा, 30 के सामने वाली साइड कितना है, 30 सेंटीमीटर। तो इस 60 के सामने वाली साइड इस 30 से तो ग्रेटेस्ट होगी, और ग्रेटेस्ट करने के लिए हम कौन से चीजों का यूज करेंगे, √3 का यूज करेंगे ओनली यहाँ। ठीक है, अगर ग्रेटेस्ट करनी है तो √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और स्मॉलेस्ट करनी है तो √3 से डिवाइड लगा देंगे। जैसा कि यहाँ 30 सेंटीमीटर दे रखा है और ये 60 है, तो 60 के जस्ट सामने वाली साइड BC क्या होगी, ग्रेटेस्ट होनी चाहिए। तो उसमें क्या करेंगे हम, 30√3 यानी कि √3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यही आंसर आएगा। अब इसको चेकआउट कर लीजिए आप अपने ट्रेडिशनल मेथड से, आप यही तो लगाते हैं, tan 30 इक्वल टू दैट AB perpendicular upon base BC, tan 30 the value of tan 30 is √3 equal to 30 upon BC. After cross multiplication you get that BC equal to 30 √3 centimeter. It is also wow, what a trick. ठीक है, ये ट्रिक कुछ नहीं है बेटा, ये एक जनरलाइजेशन है चीज़ों का। ठीक है, ये ध्यान रखना, और इसीलिए हम इसको ट्रिक बोलते हैं, क्योंकि अगर MCQ में क्वेश्चन आता है और हम ज़्यादा टाइम टेकिंग कर रहे हैं तो ये रॉन्ग है, क्योंकि उतने ही टाइम में नेक्स्ट स्टूडेंट 2-3 क्वेश्चन कर देगा आपसे। ठीक है, और देखिए बेटा, तो ध्यान रखना रूट, यहाँ हमें ध्यान किसका रखना है, जब हमें साइड ग्रेटेस्ट करनी होगी तो √3 का मल्टीप्लाई करेंगे, और जब कोई भी साइड हमें स्मॉलेस्ट करनी होगी √3 का क्या करेंगे, डिवाइड लगाएंगे। देखिए एक और एप्लीकेशन, ऐसे फिगर्स डिस्कस कर रहा हूँ, ऐसी फिगर्स मिलती हैं आपको, आप सभी को पता है। ठीक है, that is A, B, C and D, और ये suppose that 45 degree of angle and it is 60 degree of angle and it is given to you suppose 15 centimeter. Okay, now how we can solve it, and we have to find out that BC, suppose BC find करेंगे, suppose how we can solve. So if you observe that beta, it is 45, okay, and it is 90, बस बड़े वाले एंगल को देखिए, ट्रायंगल को ABD को, तो ये 45 ये 90, तो ऑब्वियसली ये ओवरऑल एंगल ABD ट्रायंगल के लिए 45 डिग्री का होगा ओवरऑल ये। ठीक है, तो इसका क्या मीनिंग है सर, कि ABD ट्रायंगल है ना, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, और जब आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो उसकी अपोजिट साइड अलोंग विद अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। जब AB सर 15 सेंटीमीटर है तो ऑब्वियसली BD भी कितना होगा, 15 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब हम अंडरस्टूड करते हैं इस ट्रायंगल के लिए, ABC ट्रायंगल के लिए, कि सर ये 60 डिग्री ऑफ एंगल, इट इज 90 डिग्री ऑफ एंगल, सो ऑब्वियसली इट विल बी अ 30 डिग्री ऑफ एंगल बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। सो अगर आप ऑब्जर्व करना बेटा, 60 डिग्री के सामने वाली साइड 15 सेंटीमीटर है, तो ऑब्वियसली 30 के सामने वाली साइड जो होगी वो स्मॉलेस्ट होगी, किससे, इस वाली साइड से, और स्मॉलेस्ट करने के लिए क्या करते हैं, √3 का डिवाइड, तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, 15 अपॉन √3। ठीक है, बस निकल गया 15 अपॉन √3। अगर ये ओवरऑल निकालनी थी आपको तो ये 15 सेंटीमीटर। अब समझो, अगर सपोज दैट ये क्वेश्चन कुछ ऐसा होता कि आपको ये डिस्टेंस दे रखी होती बेटा, ये वाली, ये 15 दे रखी होती आपको, ठीक है, ओनली टू सोर्स के बिटवीन डिस्टेंस, और आपको सपोज दैट ये एच फाइंड करनी होती, सपोज ये भी आपको एच फाइंड करनी होती सपोज, या ये वाली जो डिस्टेंस है वो यहाँ दे रखी होती है आपको, ये 15। ठीक है, तो आप कैसे करते हैं, चाहते समझना, ये बी और सी के बिटवीन की डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर दे रखी है, तो आप क्या अप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले हम ABD ट्राइंगल में देखें, तो अगर ये आपने एच लिया है तो ऑब्वियसली BD भी एच ही होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ ABD इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। इन आइसोसेलेस ट्राइंगल अपोजिट एंगल आर इक्वल, देन द अपोजिट साइड्स आर आल्सो इक्वल। ठीक है, सो नाउ जस्ट ऑब्जर्व दिस ट्राइंगल। ठीक है, ये 30 के जस्ट सामने वाली साइड कितना है, 15 सेंटीमीटर इस ट्राइंगल में, ABC ट्राइंगल में। तो 60 के जस्ट सामने वाली साइड सर ऑब्वियसली ग्रेटेस्ट होनी चाहिए, और ग्रेटेस्ट के लिए क्या करेंगे हम, √3 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा 15 √3,
जब ये 15√3 है तो ये भी कैसा होगा, BC 15√3 होगा, बिकॉज AB एंड BC आर इक्वल। आप करके देखिएगा, मैं श्योरिटी दे रहा हूँ कोई भी क्वेश्चन अटकेगा नहीं। 10 की फॉर्म वाला है, जितना भी पार्ट है मोस्टली 10 में ही आते हैं क्वेश्चन। और देखिए बेटा, देखो ये बिल्डिंग है, ये एक और मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है, इसके टॉप से, और ये सपोज दैट ये एंगल 30 डिग्री है और सपोज ये एंगल आपका 45 डिग्री है। ऐसे क्वेश्चन किए होंगे आपने, ठीक है। तो देखना, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी, ये डी, और ये ई ले लिया, और ये 20 मीटर की है, सपोज 20 सेंटीमीटर की। सपोज अगर ये 20 सेंटीमीटर है तो ऑब्वियसली बेटा ये बी डी भी क्या होगी, 20 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। ओके सर, अब देखना ये तो हमें पता नहीं है, तो इसको क्या ले लेते हैं हम, एच, ये वाला पार्ट क्या ले लेते हैं, एच। तो एक्चुअल में हमें इस मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है, तो कैसे फाइंड करना है। तो देखना हमने क्या अप्लाई किया कि सर अगर आप ए बी सी ट्राइंगल को ऑब्जर्व करो तो ये एंगल 45 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ऑब्वियसली ये जो एंगल होगा ये 45 डिग्री होगा। अगर ये 45 डिग्री है तो ए बी सी ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, और आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो सर जो ए बी की लेंथ होगी वही लेंथ बी सी की होगी, और ए बी की लेंथ जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं एच प्लस के 20 है, तो ये भी क्या होगी, एच प्लस के 20। अगर बी सी एच प्लस के 20 है तो ऑब्वियसली डीई भी क्या होगी, एच प्लस के 20, बिकॉज इट विल बी अ रेक्टेंगल, व्हाट, सी बी डी ई, ठीक है। अच्छा सर, अब और सोचते हैं, देखो अब देखना ये वाला पार्ट कितना है, 30 डिग्री है, ठीक है, और ये ओवरऑल एंगल कितने डिग्री होगा, ए डी ई ट्रायंगल में 60 डिग्री का, ये 90 डिग्री का ऑब्वियसली। ये कॉम्पिटिशन में भी कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है। तो ये 60 डिग्री ओवरऑल, ये 30 डिग्री, ये 90 डिग्री सर। 60 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड सर एच प्लस के 20 है, ठीक है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि सर 30 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड एच है, तो ऑब्वियसली 60 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड ग्रेटेस्ट होगी किससे, एच से, और एच से ग्रेटेस्ट करनी है तो √3 का क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई। तो सर ये ईडी होगी ना, ये एक्चुअल में कितनी हो जाएगी, √3h, और ईडी ऑलरेडी हमें क्या दे रखा है, h प्लस के 20, ठीक है। तो h इस साइड में आएगा, √3h माइनस के h इक्वल टू 20h कॉमन लेंगे आप, √3 माइनस के 1 इक्वल टू 20, देन h इक्वल टू 20 अपॉन √3 माइनस के 1। यहाँ आप रेशनलाइजर डिनोमिनेटर कर लेंगे, देन यू कैन फाइंड आउट द आंसर। बस छोटी सी बात ध्यान रखनी है, सारे एंगल्स ले लेने हैं और ये ऑब्जर्व कर लेना है कि जिस एंगल के 30 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड एच है, तो ऑब्वियसली 60 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड ग्रेटेस्ट ही होगी। और देखते हैं प्रॉब्लम, आपने एक क्वेश्चन किया होगा, देखो फ्लैग वाला और पेडिस्टल वाला, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो देखो ये कोई टावर है और इसके टॉप पर एक फ्लैग है, ये, ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल से किसी एक पॉइंट से इसके टावर के टॉप को ऑब्जर्व करता है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बनता है, और जब फ्लैग के टॉप को ऑब्जर्व करता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बनता है, ठीक है। और इसकी हाइट आपको दे रखी होती है सपोज 20 मीटर, और फ्लैग इसकी हाइट फाइंड करनी होती है आपको एच। तो हाउ यू कैन फाइंड आउट इट। तो देखना बेटा, अगर ये ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो सबसे पहले आप यहाँ डी बी सी ट्राइंगल को ऑब्जर्व करो, जिसमें ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का। और सर अगर 60 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड 20 सेंटीमीटर है, तो ऑब्वियसली 30 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड स्मॉलेस्ट होगी, और स्मॉलेस्ट करने के लिए 20 सेंटीमीटर से स्मॉलेस्ट करने के लिए √3 का क्या लगाएंगे हम, डिवाइड, तो इट विल बी 20 अपॉन √3 मीटर, ये सेंटीमीटर कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। ओके सर, ये आ गया। अब बड़ा वाला ट्राइंगल ले लीजिए, जिसमें ये ओवरऑल एंगल कितना है 60 और ये 90, तो ये ऑब्वियसली कितना होगा 60 डिग्री। तो 60 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड कितना है 20√3, 20√3, ठीक है, 20√3। तो 30 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड कितनी हो जाएगी ओवरऑल,
आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना। तो कुछ देखो, ये कितना है ओवरऑल 30 डिग्री है, ये 90 है, और ये बेटा कितना है 60 डिग्री है। तो ध्यान रखना यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, ये 60 डिग्री के जस्ट सामने 20√3 और 30 डिग्री के जस्ट सामने ये ओवरऑल क्या हो जाएगी, ये ओवरऑल तो क्या है आपकी h प्लस के 20 है, ठीक है। तो ये वाला, इस वाले में क्या करेंगे, आपको 30 डिग्री के जस्ट सामने वाली स्मॉल एस करना हुआ, स्मॉल एस करने के लिए √3 से क्या लगाना पड़ेगा, डिवाइड। तो ये कितना हुआ 20 अपॉन √3, और √3 से जब आप डिवाइड लगाएंगे, देखो ये 30 है, और जस्ट सामने वाली साइड ये अगर 20√3 तो डिवाइड लगाना होगा ना, √3 से डिवाइड लगाना, तो ये वैल्यू यहाँ पहुंच जाएगी। तो h प्लस के 20 इक्वल टू 20 अपॉन 3 हो जाएगा, और h इक्वल टू कितना हुआ 20 अपॉन 3 माइनस के 20 अपॉन 1। h इक्वल टू क्या हुआ 20 कॉमन ले लीजिए यहाँ से, 1 अपॉन 3 माइनस के 1 अपॉन 1 इम्प्लाइज दैट 20, और ये हो जाएगा 1 माइनस के 3 अपॉन 3, ठीक है। सॉल्व आउट कर लेंगे, आ जाएगा जो भी वैल्यू। ये मैं एज्यूम करके राइट डाउन कर रहा हूँ, तो मे बी नेगेटिव साइन आ गया है। तो ये एक प्रॉपरली ट्रिक है क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, ध्यान रखना। हर क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट करिए, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है। अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए, क्वेश्चन नंबर, बुक और पेज नंबर डाल के, आई विल सॉल्व आउट यू फॉर दैट क्वेश्चन। तो आई होप जो भी मैंने एक ट्रिक कहो, चाहे एक एप्लीकेशन समझो इस चीज़ का, कि वहाँ से जनरलाइज करके एक पार्ट हमने प्रोड्यूस कर लिया है, ठीक है। ये बहुत हेल्पफुल है, जब आप करेंगे ना क्वेश्चन, चुटकियों में क्वेश्चंस निकलेंगे आपको, ठीक है। आई होप यू एंजॉय वॉट एवर आई एक्सप्लेन टू यू, ऑल दीज थिंग्स आर अंडरस्टूड। इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, then play again, and then I hope next time you will understand all these things, okay. So please, if you not like my channel, and if you love not subscribe my channel and not commenting, so please do all these things, so I will make you all useful things and videos and activities for you. Thank you, have a good day.